सर्दी बहुत ज्यादा है, लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा ड्रग लिया जाए। बहुत सारे मार्केट में ड्रग होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कौन सा ज्यादा बेहतर है। और ये वीडियो एक आम आदमी के काम भी आएगा, ठीक है। एक आम आदमी है, वो नहीं जानते मेडिकल साइंस के बारे में, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत आसान भाषा में आप समझ जाएंगे कि मेडिकल स्टोर पे मिलने वाली जो नॉर्मली सर्दी जुकाम की गोलियां होती हैं वो क्या है, ठीक है। तो मैं 5 ऐसे ड्रग को लूंगा इस वीडियो में और बहुत आसान भाषा में बताऊंगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। भाई आप सर्दी जुकाम में क्या ले सकते हैं? देखो, सर्दी जुकाम में तो अभी अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बच्चों में, महिला पुरुष सबको सर्दी जब होती है तो बहुत स्थिति खराब हो जाती है। गला जाम हो जाता है, नाक बहती है, बुखार आ जाता है, आरटीआई इन्फेक्शन डेवलप हो जाती है। ज्यादा लंबा ये चीज हो जाए तो निमोनिया वगैरह डेवलप हो जाता है, बुखार आ जाता है। तो यहाँ पे ये आती है बात कि हम मेडिकल स्टोर से कोई चीज ला रहे हैं और मेडिकल स्टोर वाला दे रहा है, तो आपके पास थोड़ी सी नॉलेज तो होना चाहिए ताकि आप उसको देख के पता लगा सकें भाई ये है क्या चीज जो हम ले रहे हैं। तो शुरू करते हैं। अब जो पहले नंबर पे आता है ड्रग लीवोसिट्रिजिन। अब कई लोग कहेंगे लीवोसिट्रिजिन सबको पता है। देखो, लीवोसिट्रिजिन कई बार अकेला भी काम कर देता है, जरूरी नहीं है आप पूरा कॉम्बिनेशन ले। अकेला लीवोसिट्रिजिन कई बार आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे देता है। जब कुछ नहीं होता तो लीवोसिट्रिजिन से भी कई लोगों को आराम मिल जाता है। तो लीवोसिट्रिजिन हो या सिट्रिजिन हो, ये दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आपको सर्दी है, आपको मिल रहा है, तो ये किस तरह से काम करेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 5 मिलीग्राम का टैबलेट होता है। इसका 5 मिलीग्राम आप पर डे ले सकते हैं। एक दिन में आप 5 मिलीग्राम ले सकते हैं, ठीक है। तो सिट्रिजिन को आप सुबह शाम ले सकते हैं और लीवोसिट्रिजिन को आप जो है दिन में एक बार ले सकते हैं। तो कोशिश करें रात के वक्त लें या शाम के वक्त, या जब भी लें आपको घर पे रहना है, क्योंकि इसको लेने से थोड़ा सा सेडेशन आता है, ड्रोसनेस सी बनी रहती है। एक क्या होती है दोस्तों, बेसिकली एंटी एलर्जिकल ड्रग जो होती है हिस्टामाइन ब्लॉकर कहलाती है। हमारे बॉडी में हिस्टामाइन निकलते हैं, कुछ जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको जाके ब्लॉक कर देगा। अब ये आपको समझ में तो नहीं आएगा। देखो क्या होता है कि जब भी आपके शरीर में कोई भी एलर्जी उत्पन्न होती है तो एलर्जी के रूप में ही नाक बहना, छींक आना, शीत पड़ जाना, शीत बोलते हैं जिसे चकत्ते बोलते हैं, ऐसे खुजला देते हैं तो चमड़ी बाहर आ जाती है। तो इस प्रकार से चमड़ी उठ जाती है, रेडनेस हो जाती है। तो ये जो लीवोसिट्रिजिन है ये सब चीजों को कंट्रोल कर सकता है। बहुत सस्ता पड़ता है, जेनरिक का मिल जाए तो और सस्ता है। तो पहली चीज हो गई लीवोसिट्रिजिन। दूसरा यहाँ पे सर्दी के लिए बेस्ट है क्लोरमफेनेरमाइन। क्लोरमफेनेरमाइन बेसिकली दोस्तों एंटीहिस्टामिनिक ड्रग बोलते हैं, जो सीपीएम के नाम से जाना जाता है। कई डॉक्टर्स जो होते हैं, जो जनरल फिजिशियन बोल लो या जो हमारे गांव वगैरह में होते हैं, वो बेसिकली क्या लूज की गोलियां यूज करते हैं। आपने देखा होगा, बोलते हैं भाई पुड़िया बांध के दे देते हैं, तो वो पुड़िया में यही चीज यूज करते हैं। एक डेक्सा का गोली, एक सीपीएम का गोली, फिर एक एंटीबायोटिक या पैरासीटामोल। तो सीपीएम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपके लीवोसिट्रिजिन नहीं मिलता है तो आप सीपीएम से काम चला सकते हैं। ये भी एक एंटी एलर्जिकल ड्रग है और इसका डोज होता है 2 से लेके 4 मिलीग्राम पर डे। आप 2 मिलीग्राम ले सकते हैं, आप 4 मिलीग्राम ले सकते हैं। अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है तो आप इसको यूज करेंगे तो आपको जो भी एलर्जी हो रही है वो कंट्रोल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ड्रोसिनेस थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए लोग लीवोसिट्रिजिन को यूज करते हैं। लीवोसिट्रिजिन से थोड़ा सा ड्रोसिनेस इफेक्ट कम होता है। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों फेक्सोफेनाडाइन। अब फेक्सोफेनाडाइन एक प्रकार का एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है। ये भी हिस्टामाइन को ब्लॉक करता है, ये भी एलर्जी को ही कम करने वाला है। तो 120 से लेकर 180 मिलीग्राम आप दे सकते हैं। दिन में किसी भी व्यक्ति को फेक्सोफेनाडाइन थोड़ा ज्यादा अच्छा काम करता है। लीवोसिट्रिजिन से जिन लोगों में लीवोसिट्रिजिन का रिजल्ट नहीं मिल पाता, उनको बेनिफिट नहीं मिलता, रिलीफ नहीं मिलता, तो उन लोगों को फेक्सोफेनाडाइन यूज कर सकते हैं। फेक्सोफेनाडाइन तो आर्टिक्रिया के लिए बहुत अच्छा है। कई लोगों में आर्टिक्रियल समस्या होती है, सर्दियों में आती है, जैसे खुजलाते हैं तो वहाँ पे लाइन बनती चली जाती है, कुछ भी लिख लो स्किन पे वो उभर जाता है। तो हालांकि वो अब अलग टॉपिक है। किसी भी तरह की एलर्जी हो
उनमें फेक्सोफेनाडाइन बहुत अच्छा काम करता है। तो ये जो 3 ड्रग मैंने आपको बताए, ये सब एलर्जी को कंट्रोल करने वाले हैं और एलर्जी के द्वारा ही आपको सर्दी जुकाम खांसी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कोई कफ सिरप नहीं बताया, कोई एंटीबायोटिक नहीं बताया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मेन ड्रग समझो, आप किसी भी दुनिया के किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, सर्दी जुकाम में इन तीनों में से कोई तो एक देगा ही, और अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। तो चौथे नंबर पे आता है अपना फेनरमाइन माइलेट। फेनरमाइन माइलेट को तो बहुत से लोग जानते हैं, एबिल के नाम से बहुत चलता है, कॉमन है, कई लोग इसका मिसयूज करते हैं। और एबिल एक प्रकार का नारकोटिक तो नहीं कह सकते, बट इससे क्या होता है, सेडेशन आता है, तो कई लोग इसका मिसयूज करते हैं, तो इसलिए इसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लिया जा सकता है। तो अगर आपको इन तीनों में से भी आराम नहीं मिलता है तो आप फेनरमाइन ले सकते हैं। फेनरमाइन माइलेट लेकिन कम मात्रा में डॉक्टर के सलाह से इसका 25 से लेकर 50 मिलीग्राम आप दिन भर में यूज कर सकते हैं। यह भी एक प्रकार के H1 रिसेप्टर्स का ब्लॉकर है, उसकी एक्टिविटी को कम करता है। हिस्टामाइन ब्लॉकर है, ये भी एलर्जी को ही कम करेगा। आपकी एलर्जी कम होगी, शरीर में से आपका सर्दी खांसी नाक बहना ये सब कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, ये और ज्यादा ड्रोसिनेस प्रोवाइड करता है। ठीक, तो ये चीज है। अगर ड्रोसिनेस के मामले में देखें तो सबसे पहले फेनरमाइन माइलेट, क्लोरमफेनरमाइन, और फिर आता है लेवोसिट्रिजिन, और फिर आता है सिट्रिजिन। इस तरह से इसका सीक्वेंस होता है। तो ये सब तो हुआ क्या, एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए। 5वें नंबर पे एक ड्रग आप ले के चल सकते हैं, जो है कि मोन्टेलुकास्ट। कई लोगों में ऐसा होता है कि उनकी सांस फूलने लगती है, सर्दी जुकाम होता है, सांस लेने में कफ की साउंड आती है, या अस्थमा जैसी समस्या लगने लगती है, तो सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ होने में मोन्टेलुकास्ट सोडियम बहुत अच्छा काम करता है। तो 10 मिलीग्राम आप दिन में एक बार यूज कर सकते हैं मोन्टेलुकास्ट का। अगर आप यूज कर रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कई लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि भाई हम लेवोसिट्रिजिन या सिट्रिजिन प्रेगनेंसी के टाइम पे दें या ना दें, क्योंकि इसकी स्टडीज में आदमी बहुत कंफ्यूज होता है कि क्या करें। देखो, मैं आपको बताऊं, इसकी कोई अभी स्टडी इंसान पे नहीं हुई है। प्रेगनेंसी के टाइम में जो भी स्टडी हुई है वो एनिमल्स पे हुई है, तो इसका एक्यूरेट डेटा तो किसी बुक में नहीं मिलेगा। किसी बुक में लिखा है देखिएगा तो सेफ है प्रेगनेंसी में, किसी बुक में मिलेगा अनसेफ है। तो ज्यादातर गायनोकोलॉजिस्ट जो हैं, अगर कोई भी एंटी एलर्जिकल ड्रग दे रही हैं तो प्रेगनेंसी के टाइम पे देखा गया है उन्होंने लेवोसिट्रिजिन प्रिस्क्राइब किया है। तो लेवोसिट्रिजिन डॉक्टर की सलाह से प्रेगनेंसी के टाइम पे दिया जा सकता है। बाकी आपको फेनरमाइन माइलेट, क्लोरमफेनरमाइन नहीं देना है, ये नहीं चलता है। ठीक है, यहाँ पे एक डाउट ये भी क्लियर हो गया, प्रेगनेंसी के टाइम पे महिला को सर्दी जुकाम हो गया तो आप लेवोसिट्रिजिन दे सकते हैं। ठीक, लास्ट बात आती है, भाई अब क्या करें, इतनी सारी दवाइयां बता दी, इनकी कॉम्बिनेशन मार्केट में आते हैं। अब अपन मेन चीज पे जो कि अब काम आने वाला है, तो देखो, आप मार्केट में से कई तरह की दवाइयां लाते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं चेस्टोन कोल्ड। तो चेस्टोन कोल्ड में होता क्या है, सिटिजिन जो मैंने आपको बताया, दूसरा इसमें हाइड्रोक्लोराइड, एनारमाइन, ये एक प्रकार से एंटी एलर्जी ही है, तीसरा इसमें पैरासीटामोल मिला रहता है। तो एलर्जी को कम करके बुखार दर्द सूजन को ये कम कर देता है, तो आदमी को आराम मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है। तो चेस्टोन कोल्ड का इसलिए रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। अब बात किया जाए सिनारेस्ट की, तो सिनारेस्ट भी बहुत चलता है। चेस्टोन कोल्ड नहीं मिलता तो आप सिनारेस्ट ले सकते हैं। सिनारेस्ट में सिटिजिन की जगह पे इन्होंने क्या किया है, सीपीएम डाल दिया है। सिटिजिन भी एक एंटी एलर्जिकल ड्रग है, और सीपीएम क्लोरमफेनामाइन भी एक एंटी एलर्जिकल ड्रग होता है। तो दोनों में से कोई भी चलेगा। तो सिनारेस्ट में सीपीएम डाला गया है, उसमें भी पैरासीटामोल वगैरह सब है, तो ये भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप लेंगे, चेस्टोन कोल्ड या सिनारेस्ट, ये दोनों में से आप ले सकते हैं। सुबह शाम एक एक गोली लेंगे, 3 दिन के अंदर आपका सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा। एक और ब्रांड आता है ओकासेट करके, ये भी बहुत ज्यादा फेमस है। ब्रांड तो बहुत सारे हो सकते हैं, ओकासेट जो है सिप्ला का है। और अगर बात किया जाए लेवोसिट्रिजिन, मोन्टेलुकास्ट का, अगर आपको चाहिए तो देखो, सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप लेवोसिटिम ले सकते हैं, मोन्टेयर एलसी ले सकते हैं। इनमें यही होता है मोन्टेलुकास्ट के साथ में लेवोसिट्रिजिन।
आपको साथ में मिलता है, तो ये भी ले सकते हैं। जरूरत पड़ने पर एक और है डीकोल टोटल। डीकोल टोटल भी लिया जा सकता है। डीकोल टोटल में क्या है, पैरासीटामोल है जो दर्द बुखार सूजन को कम कर देगा। साथ में इसमें कैफीन डाला गया है, कैफीन और साथ में फेनर्मिन। ये जो है सब हमारे सिस्टम को एक प्रकार से एक्टिवेट करता है और उसको उत्तेजित करता है। कैफीन एक प्रकार से उत्तेजित करता है और फेनर्माइन है जो एंटी एलर्जिकल की तरह वर्क करता है। ठीक है, इस तरह से इन सब चीजों में से आप कोई भी लेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अब बात करें भाई, अगर कोई सर्दी जुकाम ऐसा है कि भाई उसको 7-8 दिन हो गए हैं, तो भाई वो ठीक नहीं हो पाता है, इतना आसानी से उसको वहाँ पे फिर एंटीबायोटिक लगेंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक्स में मैं आपको बता देता हूँ, एमोक्सिसिलिन से ज्यादातर आराम मिल जाता है। एमोक्सिसिलिन 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम ऐड कर सकते हैं जरूरत के मुताबिक, या एजिथ्रोमाइसिन की एक गोली दे सकते हैं पर डे। आदमी औरत किसी को भी एक गोली एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम में चलाना 3 दिन तक। इनके साथ तो सर्दी जुकाम में बहुत अच्छी रिजल्ट मिल जाता है। साथ में अगर आपको ज्यादा वीकनेस वगैरह लग रही है तो मल्टीविटामिन वगैरह दिया जा सकता है, और तो बीटा मेथासोन के साथ में चला सकते हैं। स्टेरॉयडल मेडिसिन है, इनको यूज करना पड़ता है। कई बार जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो बीटा मेथासोन भी ऐड करना पड़ सकता है मेडिकेशन में। सो आई होप आप समझ गए होंगे, सर्दी के दौरान 5 तरह की ड्रग्स मेन होती हैं। उसके अलावा किसी को खांसी बहुत ज्यादा है तो कफ सिरप दे सकते हैं, टर्बुटालिन वगैरह का। सूखी खांसी अगर है तो ब्रोमहेक्सिन का या डेक्स्ट्रामेथर्फेन दे सकते हैं, ये सूखी खांसी में चलेगा। और कफ के साथ बलगम आ रहा है तो टर्बुटालिन बेस्ट है। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे सर्दी की मेन दवाइयों के बारे में। मानता हूँ वीडियो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, लास्ट में बस एक बार और देख लेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, जिससे मुझे पता चल सके मेरे वीडियो आपके काम आ रहे हैं। और आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे।